Baruch Hada Adonai Alehenu Melech HaOlam Borei HaDabarim V'Talmadim आमीन। ओम खबरहीम। आज मैं आपको इजराइल का नक्शा दिखाना चाहता हूँ, मैप ऑफ इजराइल, और उसमें हम देखेंगे कि यहोवा क्या चीज छिपा के रखा है। तो इसको मैं जरा आपको बड़ा कर देता हूँ। और ये मैप है उस समय का जब रोमी राज्य था, रोमन वर्ल्ड के समय इजराइल का नक्शा कैसा दिखता था। ये है, ये थोड़ा और बड़ा, ये पूरा रोमन वर्ल्ड का है ये। एंड ये इजराइल का नक्शा देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक ऐसा जैसा, क्योंकि एक नेल के जैसा दिख रहा है। ये रेड वाला, दिस इज द मैप ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोमन वर्ल्ड। जब रोमी साम्राज्य था, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उस जमाने की बात है। ये नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। और ये जो नक्शा, जो मैप है, ये बिल्कुल एक नेल की जैसे दिख रहा है। और नेल जो है हमारे हिब्रू अल्फाबेट में, ये नंबर 6 है, जिसको कहते हैं वाव। वाव एक अल्फाबेट है जो नेल के जैसे दिखता है, और उसका काम है नेल मतलब जोड़ना। तो हिब्रू में जब भी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उसके बीच में ये वाव को डाल देते हैं। हिब्रू में एंड नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो एंड के बदले में ये वाव को जोड़ते हैं। तो यहां हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहोवा ने इसको, इस्राएल के मैप को एक नेल के तरह बना के रखा था। और 22 अल्फाबेट है हिब्रू में। और इस नेल के विषय में लिखा है यशायाह 22 वर्स 22 अल्फाबेट। यशायाह 22 वर्स 22 और 23 में लिखा है कि यू आर लाइक ए की, एक चाबी की तरह है जिसको मैंने पृथ्वी के मध्य में गाड़ के रखा है, एक खूंटी की तरह, जस्ट लाइक ए नेल। और हमको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि इस्राएल का मैप जो है वो एक नेल के जैसे दिख रहा है। और यही नेल को इजरायली लोग इस्तेमाल करते थे 40 साल तक। जब वो लोग टेंट लगाते थे, टेंट में रहते थे, तो उनको नेल की जरूरत पड़ती थी, खूंटी की। और यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें वो देश को ले जाऊंगा और वो भी नेल जैसा है। और यहोवा ने इस नेल को अपने नाम में छिपा के रखा है। यहोवा का नाम आपको मालूम होगा, वो 4 अल्फाबेट का होता है, 4 अक्षरों का नाम है। योद हे वाव हे, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। ये एक हे है और एक हे इधर है, और योद यहां है, योद। तो ये 4 अल्फाबेट हुए, योद हे वाव हे। देख रहे हैं, यहोवा का नाम इजराइल पे लिखा हुआ है। क्या कैसा डिजाइन किया यहोवा ने जब सृष्टि को बनाया। तो योद उसका नाम है, योद उसके नाम के बीचों बीच है। और ये बहुतों को दिखाई नहीं देता। हम लोग जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, हमको ये चीज नहीं दिखाई देगा जब तक हम हिब्रू के अल्फाबेट को नहीं जानेंगे। और आज हमने हिब्रू के अल्फाबेट देखा और सीखा और जाना कि यस, योद और वाव जो है एक अल्फाबेट हैं, और वो यहोवा के नाम में छिपे हुए हैं। लेकिन आज हमको साफ साफ नजर आ गया, इसमें कोई चीज अब छिपने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही यहोवा, ये तो इस्राएल में उसका मैप है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक दूसरा मैप, जिसमें यहोवा ने ये है यरूशलेम का मैप।
ये मैप है यरूशलेम का। इसको मैं यहां लेट मी क्लियर दिस थिंग। तो हम यहां देखते हैं, इसको मैं अपने इसको हटा दूं, यहां नीचे ला दूं तो आपको दिखाई देगा। ये यरूशलेम का नक्शा है। यरूशलेम के नक्शे में आपको दिखाई दे होगा, उसमें 3 पहाड़ हैं। एक तो है माउंट होर, ये है, और दूसरा है माउंट मोरिया। माउंट होर में मूसा को दर्शन दिया था और 10 कमांडमेंट वहां हमको मिला। माउंट मोरिया में इब्राहिम को यहोवा ने कहा था कि तू जा और अपने बेटे इसहाक का बलिदान करना। और ये माउंट सिय्योन है जहां यहोवा अपना वास करता है। 132 में लिखा है साम्स के 132 में, मैंने सिय्योन को चाहा है और यह मेरा निवास है और यहां मैं सदा वास करूंगा। तो यहोवा ने इसको चुन लिया अपने निवास के लिए और उसने अपना नाम लिख के रखा है। ड्यूटरानमी 12:5 में और 12:11 में साफ लिखा है कि इस्राएलियों को कहा था कि तू वहां जाना मेरी उपासना करने और बलिदान चढ़ाने, जहां जिस जगह को मैं चुन लूं और जहां मेरा नाम लिखा हो। मैं अपने नाम से जिस जगह को चुन लूं वहां जाके तू बलिदान चढ़ाना। और यहोवा ने यरूशलेम में अपना नाम लिख दिया है। ये देख रही हैं सीन है, ये सीन है। एक अगर ये सीन के राइट साइड में हम ऊपर में बिंदु लगाते हैं डॉट, तो ये SH का काम करता है, और अगर लेफ्ट में है तो ये केवल सिंगल S का काम करता है। तो ये सदाई जो है यहां पे लिखा हुआ है यरूशलेम के नक्शे पे, उसके मैप पे। और यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक वैली है। ये वैली जो है इसको कहते हैं किद्रोन वैली। पहला वैली किद्रोन वैली माउंट हूर से निकलता है, और दूसरा जो है ये इसको सेंट्रल वैली कहते हैं, और कई जगह इसको रफयाम वैली भी लिखा हुआ है, रफायाम वैली। और ये आखिरी जो है माउंट सिय्योन से निकला है, उसको कहते हैं हिन्नोम की वैली, हिन्नोम की तराई। तो देख रहे हैं ये यहोवा का नाम जो है यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ। और यहोवा का नाम है एल सदाई। तो सदाई कैसे लिखते हैं, ये दलेत और ये वाव, सदाई। यहोवा का नाम है सदाई, एल सदाई। और ये नाम उसने अपने यरूशलेम में लिख कर रखा है। कहा कि इस यरूशलेम को मैंने चुन लिया है अपने निज स्थान के लिए, और मैं सर्वदा यहां वास करूंगा। तो देख रहे हैं ये चीजें, कई लोग आप इस्राएल गए भी होंगे लेकिन इन चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हमको हिब्रू अल्फाबेट का ज्ञान नहीं था। अब हम हिब्रू अल्फाबेट सीख रहे हैं, इसलिए हमको पता चल गया कि देखो यहोवा ने इस्राएल में अपना नाम लिखा है सदाई, और यहोवा का नाम इस्राएल के नक्शे में है। हमने यहोवा का नाम इस्राएल के नक्शे में है, और यरूशलेम में एल सदाई का नाम लिखा हुआ है। ये बहुत अद्भुत बात है जो यहोवा ने छिपा के रखा है, लेकिन अब हमारे लिए छिपा नहीं है, क्योंकि हम अब इब्रानी पढ़ रहे हैं और इब्रानी के अल्फाबेट को जानने लग गए। एक और दिखाता हूं, एक जगह और है, वहां भी यहोवा ने अपना नाम लिख के रखा है, और वो जगह है, यहां देख रहे हैं, ये दिल का नक्शा है। ये हमारा दिल है। इसमें भी आपको सदाई नजर आ रहा होगा, ये पूरा सदाई सीन। आप मेडिकल वाले सब जानते हैं इसको, इस मैप को। ये दिल का नक्शा ऐसा है, और इसमें सीन लिखा हुआ है सदाई, एल सदाई। जैसे यरूशलेम में उसका नाम है, वैसे हमारे दिल पे है, और वो कहता है कि तुम्हारा दिल मेरा है, किसी को मत देना। लेकिन हम लोग
फंस जाते हैं हेरा फेरी में और अपना दिल दूसरों को दे देते हैं, धन दौलत पे, शान शौकत पे, मौज मस्ती पे, लड़के लड़कियों पे, और आखिर में वो दिल शैतान ले लेता है। लेकिन उसने अपना नाम लिख के रखा है एल सदाई। तो हम लोगों को सोचना है, जानना है कि ये दिल यहोवा का है, एल सदाई का है, इसको हमको किसी को नहीं देना है। तो दुनिया के चीजों से नफरत करना सीखें और ईश्वर से प्यार करना सीखें। स्वर्ग के चीजों का लालच करें। ये दुनिया की चीजों के लालच से हमें कोई फायदा नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं यरूशलेम के नक्शा में सदाई लिखा हुआ है और हमारे दिल पे भी, हमारे हार्ट पे सदाई लिखा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों को दिखाना। लेकिन जो अल्फाबेट नहीं समझते हिब्रू का, जो हिब्रू का ज्ञान नहीं है, उनको कुछ पता नहीं। ये बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग हिब्रू सीख रहे हैं, अब अल्फाबेट का आपको ज्ञान हो गया है, इसलिए आपको ये चीज अब समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ी है तो कुछ रहस्य की बातें, लेकिन इसको जानना जरूरी है। यहां आप देखे होंगे एक और है, ये जब हम लोग रब्बे लोग जब प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, प्रीस्टली ब्लेसिंग, तो ये अपने हाथ के उंगलियों को कुछ ऐसा बना देते हैं। इससे ये सीन सदाई, एल सदाई का जो नाम लिखा रहता है, तो सीन का ऐसा करने से ये मैप बन जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये एल सदाई, सदाई के लिए जब हम प्रीस्टली ब्लेसिंग के लिए उसने ऐसा मुझे इसको कहा था कि हारून को बताना कि ऐसा ब्लेसिंग दे। तो आपने ये देखा होगा जब भी प्रीस्ट लोग, रबाई लोग ब्लेसिंग देते हैं तो हमेशा इस तरह अपने हाथ को उठा करके देते हैं। और कई बार आप देखे होंगे, कई बार नहीं देखे होंगे, लेकिन ये सदाई का मतलब है यहोवा का नाम, सदाई, एल सदाई। और ये अल्फाबेट इसका है सिन, जो हमारे दिल में भी लिखा है और यरूशलेम के नक्शे में भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं। आपको अल्फाबेट का ज्ञान हो गया, इसलिए आज एक नया चीज सिखाता हूं कि एक जगह और है यहोवा का नाम, यीशुआ का नाम। वो तो यहोवा का नाम हमने देख लिया, ये सदाई का नाम देख लिया। अब हम यहां देखते हैं यीशु का नाम। यीशुआ का नाम में उसमें भी 4 अक्षर हैं। तो ये है, ये योद है, मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से, ये योद है, और ये शीन है। सीन मतलब वही सदाई वाला सीन, और ये वाव है, और आखिरी में है आइन। योद सीन वाव आइन, योद सीन वाव आइन। ये चीज आपको आपके हाथ में मिलेगा। दाऊद ने साम्स 18 के 35 में लिखा है कि तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और वो यीशुआ है, उसका नाम है। यहां आप देख रहेंगे, अगर आप अपने दाहिने हाथ को इस तरह से उठाएं तो दाहिने हाथ में जो अंगूठा है वो योद जैसा है। ये योद है, ये योद है। और उसके बाद जो 3 उंगलियां हैं बीच के, वो सीन का बनाते हैं। ये देखिए, ये सीन। और ये आखिरी जो पिंकी फिंगर है, ये योद का साइन बना। योद, हमने योद देखा है, वाव, योद, सीन और वाव, ये वाव का साइन है। और आखिरी में है आइन, और वो आइन जो है हमारे हाथ में जो नीचे आता है, ये हमारा हाथ है, देखिए ये ऐसा है। और ये तो हमने यहोवा का नाम देख लिया, एल सदाई का नाम देख लिया, और अब हम यीशुआ का नाम अपने हाथों में देखते हैं। यीशुआ का नाम हमारे हाथों में लिखा हुआ है। कैसे यहोवा ने सब चीज हमको बनाया, यहोवा ने हमें अपने इमेज में बनाया, तो उसको भी देखते हैं।
पहले तो यीशुआ का नाम हमने देख लिया, हमारे हाथ में यीशुआ का नाम लिखा हुआ है। और वो साम्स 38-35 में आप देख लेंगे, तूने मुझको अपने वचन की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, दाहिने हाथ से, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तो ये यीशुआ का नाम अपने हाथ में हम देखते हैं। यही चीज यहोवा के विषय में मैं जरा देखता हूं आपको। ये आपने देख लिया तो इसको जरा देख लिए, आपको अल्फाबेट मालूम हो गया, योद सीन वाव आइन। तो ये यीशुआ का नाम है, और योद है वाव है वो यहोवा का नाम है। तो हम उस पे जाते हैं, यहोवा के नाम पे, तो उसको भी ढूंढते हैं। ये देखिए यहां पे है यहोवा का नाम, और इसमें ए योद है, योद, और ये है, और ये वाव। योद हे वाव, और आखिरी में एक और हे है। तो इसको मैं वर्टिकल लिखा हूं, ऐसा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ना लिख करके इसको मैंने वर्टिकल लिख दिया है कि आपको ये दिखाई दे। योद हे वाव हे। यहोवा ने हमें अपने इमेज में बनाया, इसलिए हमको उसका इमेज दिखाई देता है। देख रहे हैं यहां अगर ऐसा लिखें तो ऐसा लगता है कि यहोवा के नाम में हमारी परछाई, हमारी इमेज बनी हुई है, क्योंकि उसने हमें अपने इमेज में बनाया। तो ये आज हमने यहोवा के नाम पे हमारा इमेज देख लिया, यीशुआ का नाम हमारे हाथों में देख लिया, यहोवा का नाम इज़राइल के नक्शे में देख लिया, एल सदाई का जो अल्फाबेट है सीन, उसको हमने यरूशलेम के नक्शे में देख लिया। सो ऑल दिस मैप्स गॉड हैज क्रिएटेड, और बिल्कुल सही सही जगह पे उसको पहले से तैयार करके रखा है। दुनिया के नक्शे बदल जाएंगे, लेकिन वो अभी तक इस्राएल का नक्शा नहीं बदला है। एक चीज और आपको दिखाता हूं मैं, वो आपको थोड़ा सा ताजुब लगेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है उसको जानना। और ये है, प्लेन से जब हम उड़ते हैं और जब लैंडिंग करने के पहले किसी शहर के ऊपर से जब राउंड लगाते हैं, तो हमें वहां पे नीचे हम जब देखते हैं तो नीचे कोई घर और बिल्डिंग वगैरह दिखाई नहीं देता, लेकिन जमीन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये नक्शा, ये टोपोग्राफी कहते हैं इसको। सैटेलाइट से या ऊपर से जब कोई पिक्चर लो आप किसी जमीन का, तो ये ऐसा दिखाई देता है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज छिपा हुआ है। जब पृथ्वी बनी तो यहोवा ने अपना नाम इस्राएल में लिख रखा था, तो यहां हमको यहोवा का नाम मिलेगा। और एक खास नाम मैं अभी बताना चाहता हूं, और वो बिल्कुल पिन पॉइंट जीपीएस से आप करेंगे तो अभी भी वो जगह बिल्कुल वही है, वही नाम है, और उस जगह का नाम है लूज। ये मैं इसको, ये है लूज। ये देखें, ये लमेग हुआ, और ये वाव हुआ, और ये है जाइन। जाइन जो है, ये वाव है 6th लेटर और जाइन जो है 7th लेटर। और लमेग देख रहे हैं, लमेग वाव जाइन, तो इसका नाम है लूज। ये नाम आजकल बदल के याकूब ने इसके नाम को बदला था, इसका नाम रखा था उसने बेथेल। जब वो अपने बाप को और भाई को धोखा दे करके अपने मामा के घर जा रहा था, तो रास्ते में शाम हुई तो वो एक जगह पे सो गया,
और एक पत्थर को लेकर अपना तकिया बनाया, सिरहाना। और जब सो गया तो उसके सपने में दिखाई दिया कि स्वर्ग से एक सीढ़ी नीचे उतरी हुई है और स्वर्ग दूत लोग उसमें आ रहे हैं नीचे और चढ़ रहे हैं ऊपर। तब वो जाग उठा और घबरा गया और कहा कि ये अवश्य जगह है जहां यहोवा है। और उसने उस जगह का नाम रखा, ये घर यहोवा का घर है। बैत मतलब घर होता है, एल मतलब यहोवा। तो उसने रखा, सुबह उठ के उस पत्थर को जिस पे सिरा तकिया बनाया था उस पे तेल डाला और उसका नाम रखा बेतएल, बेतेल। और बेथेल का मतलब होता है यहोवा का घर। बैत मतलब घर, एल मतलब यहोवा। और उस जगह का नाम पहले था लूज, जो आज भी है। और ये आपको कि लूज शहर अगर जीपीएस में खोजेंगे तो बिल्कुल वही जगह पे अभी भी वैसा ही है। और ताजुब की बात तो है कि आप उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि आप अब हिब्रू पढ़ना सीख गए हैं। तो लूज, लमेग, वाव एंड जाइन, ये लूज जो है यहोवा बेथेल, आज ये बेथेल है लेकिन इसका नाम पहले लूज था और ये अभी भी उसी जगह पे नियुक्त है। जीपीएस पॉइंट कभी बदला नहीं इसका। और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा योद है, फिर ये हे है, फिर वाव है और ये है, ये यहोवा का नाम है। ये भी हम यहोवा का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हे, वाव, हे, और ये है ये। और ये एफ्राइम, यहाँ एक दिख रहा है, अलेफ है, अलेफ है, और ये रेस है, और ये योद है, और ये है मीम। इफ्राइम, यहोवा, इफ्राइम। तो चीजें अभी भी वही हैं। नाम भी लिखा हुआ, यहोवा ने अपना नाम लिखा हुआ है, इसीलिए उसने कहा जहां मैं अपना नाम लिख दूं और जिस जगह को मैं चुनूं उस जगह पे तुम अपने बलिदान चढ़ाने के लिए जाना। ये आप डिट्रोनॉमी 12:5 और 12:11 में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ यहोवा का नाम लिखा हुआ है। तो ये लोगों को तो सुनने में, देखने में ताजुब लगेगा, लेकिन हमारे लिए अब कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि हम इब्री सीख रहे हैं, इब्रानी सीख रहे हैं, उनके अल्फाबेट को जानने लग गए। इसलिए यहोवा ने जहां जहां अपना नाम लिख के रखा है, चाहे वो हमारे दिल पे हो, चाहे मैप ऑफ इज़राइल और मैप ऑफ यरूशलेम, हमको पता है कि हम उसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आपका जब आप जाएंगे यरूशलेम और इज़राइल के ऊपर से चक्कर लगा रहे होंगे बिफोर यू लैंड ऑन द बेन गुरियन, ये मैप आपको इस तरह से दिखाई देगा। सो ट्राई टू पिन पॉइंट दोस प्लेस और ट्राई टू फाइंड सम अल्फाबेट, कुछ अल्फाबेट को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। कैसे, ये टोपोग्राफी है, ये सैटेलाइट का पिक्चर है, इसमें यह है। तो ये है तो अद्भुत, लेकिन सत्य है। और हमको खुशी है कि हम आज इब्रानी के अल्फाबेट को सीख रहे हैं और अब हम पढ़ सकते हैं। यहोवा ने जो जो चीजें लिख के पहले से पृथ्वी के शुरू से लिख करके रखी है, उन चीजों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहोवा का धन्यवाद हो कि हमको वो सिखा रहा है रोज, और धीरे धीरे हम आप सीखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट लेसन में मैं आपको लोगों ने पूछा है कि हम हिब्रू क्यों पढ़ें, क्या हिब्रू पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको एक वर्स दे रहा हूं, सपनिया 3:9, जपनाया 3:9। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें एक शुद्ध भाषा, अपवित्र भाषा सिखाऊंगा। तो वो शुद्ध भाषा क्या हिब्रू है या कोई और है? तो आप लोग जरा पढ़िए उसको, सपनाया 3:9, और अंदाज लगाइए कि क्या वो इब्रानी है या कोई और भाषा के विषय में यहोवा बोल रहा है। पवित्र और नई और शुद्ध भाषा जो बात कर रहा है यहोवा, वो कौन सी हो सकती है? सपनाया 3:9। प्लीज रीड दैट फॉर द नेक्स्ट लेसन। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग, एंड टिल नेक्स्ट टाइम आई विल से लहित्रोत। अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा
वेही खनिगा ईसा दुनाई फना बलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम